नमस्कार दोस्तों, आज का जो प्रेस वार्ता का जो विषय है वो दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित है। आप लोगों को मालूम है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 28 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको पूरी तरीके से या आंशिक तरीके से दिल्ली सरकार फंड करती है। 12 कॉलेजेस पूरी तरीके से दिल्ली सरकार फंड करती है और 16 को पार्शियली फंड करती है। इन कॉलेजेस के अंदर गवर्निंग बॉडीज बननी थी जिसका कार्यकाल अक्टूबर 2016 में खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक गवर्निंग बॉडीज नहीं बन पाई है। दिल्ली विश्वविद्यालय को अपने लिस्ट ऑफ पैनल्स भेजने थे, उन्होंने भेजा और भेजने के बाद अब उसी लिस्ट के बारे में वो कहते हैं कि हमें उसको रिव्यू करना है। इससे मन में कई शंकाएं उत्पन्न होती हैं और आम आदमी पार्टी साफ तौर पर ये आरोप लगाना चाहती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन इस वक्त भारी दबाव में काम कर रहा है। वहां पे केंद्र सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दबाव डलवा के अपने मन मुताबिक गवर्निंग बॉडीज बनाना चाहते हैं। ये दिल्ली विश्वविद्यालय अपने आप में एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जैसा आपको मालूम है कि देश भर के अंदर बाकी विश्वविद्यालयों के साथ जो केंद्र सरकार कर रही है उसी तरीके का रवैया यहां अपनाया जा रहा है। न केवल आम आदमी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है, बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर महोदय को ये हिदायत भी देना चाहती है कि वो केंद्र सरकार के इशारे पर उनके दबाव में ना आए और जल्द से जल्द गवर्निंग बॉडीज का गठन करें ताकि सुचारू रूप से काम चल सके। और इस मसले को विस्तार से बताने के लिए संजीव जी हमारे साथ हैं, जो हमारे विधायक हैं। संजीव, देखिए, ये एक बहुत गंभीर मसला है। गंभीर मसला इसलिए है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना गवर्निंग बॉडी के कॉलेजेस चल रहे हैं। जैसा आशुतोष भाई ने बताया कि अक्टूबर 2016 में गवर्निंग बॉडी का टेन्योर खत्म हुआ था, और ये भी इतिहास में पहली बार हुआ कि 1 साल के बाद जब टेन्योर गवर्निंग बॉडी का खत्म होता था तो 3 महीने का एक्सटेंशन दिया जाता था। उसमें 3 महीने का एक्सटेंशन नहीं दिया गया। फिर जब फरवरी में हम लोगों ने लिस्ट भेजा, चूँकि यूनिवर्सिटी 500 टीचर्स के एक पैनल बनाकर भेजती, जिसमें से हमें उन्हीं के भेजे गए लिस्ट में से हमें प्रोफेसर्स को चुन के भेजना होता है। हमने लिस्ट भेजा, एक निहायत उलूल जुलूल बहाना बना करके कहा गया कि आपने जो लिस्ट, प्रोफेसर की जो लिस्ट बनाकर भेजा है वो टेबलर फॉर्म में नहीं है। 2 महीने बाद वापस कर दिया गया। फिर उसके बाद हमने जब उसको उन्हीं जिस फॉर्म में वो मांग रहे टेबलर फॉर्म में बना करके भेजा, उसके भी 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने के बाद यूनिवर्सिटी की ये मंशा दिख नहीं रही है कि गवर्निंग बॉडी बने। इसके अपने कारण हैं। 3 तारीख को विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ईसी की मीटिंग हुई, उसमें इसको पास नहीं किया गया। जो नाम हमने भेजा था उसको पास नहीं किया गया। 14 तारीख को डेट दिया गया। 14 तारीख को फिर दोबारा मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी पास नहीं किया गया। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है, एक 4 लोगों की कमेटी बना दी गई और उन्होंने कहा जो नाम पहले यूनिवर्सिटी ने भेजा था उसको रिव्यू किया जाएगा। ये नाम तो पहले आपने ही भेजा था। जब पहले आपने नाम भेजा था तो आज फिर रिव्यू करने की जरूरत क्या है? तो इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि विश्वविद्यालय वाइस चांसलर ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से यहाँ गवर्निंग बॉडी को नहीं बनने दिया जाए, और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका केंद्र सरकार का दबाव शायद उन पर होगा। और आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि अगर गवर्निंग बॉडी नहीं होगी तो कॉलेज चल नहीं सकता।
क्योंकि बिना गवर्निंग बॉडी के अपॉइंटमेंट नहीं होंगे। आधे ज़्यादा कॉलेज खाली 60% वैकेंसी हैं। तो आए दिन सुनने में आता है कि तरह तरह के भ्रष्टाचार वहाँ हो रहा है, कॉलेज का हालत बहुत खराब है। तो इसका मतलब है कि वीसी साहब केंद्र सरकार में दबाव में आकर के कॉलेज की जो बदहाली है उसको ठीक नहीं करना चाह रहे हैं, किसी तरह से गवर्निंग बॉडी को रोकना चाह रहे हैं। तो मेरा यही मांग है हमारे वीसी साहब से और पूरे जो उनके प्रशासन है उन सब से कि जितनी जल्दी हो बिना किसी दबाव के कम से कम बच्चों के भविष्य को खराब ना होने दें। आज आधे से ज़्यादा कॉलेजेस में, इन 28 में से 15 से 16 कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल है, तो यानी वो पद रिक्त है। तो यही निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द गवर्निंग बॉडी का गठन हो ताकि विश्वविद्यालय का कामकाज, वहाँ की शिक्षा ठीक और बेहतर ढंग से चल पाए। धन्यवाद।